पूर्वी खबर। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बैठ के बस धरना देना है। हम रानीगंज के डेवलपमेंट के लिए जो भी हो पाएगा डिमांड करेंगे और रानीगंज को डेवलप करा के रहेंगे। रानीगंज सिटीजन फोरम एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रानीगंज को अनुमंडल के रूप में मान्यता देने की मांग उठाई। इसके साथ ही शहर को लेकर कुछ अन्य शिकायतें भी की। बताया गया कि बर्दवान जिले को विभाजित किया गया था। ये অংশটা হেডকোয়ার্টার আসানসোল যে কন্ট্রোলটা আসানসোল থেকে হবে আর আসানসোলকে সদর মহকুমা করে আসানসোল সবচেয়ে পুরো এলাকাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসানসোলে থাকবে। लेकिन आसनसोल और दुर्गापुर को छोड़कर कोई नया उपखंड नहीं बनाया गया। रानीगंज उपजिला कभी एक शहर था, बाद में इसकी जगह आसनसोल को उपमंडल घोषित कर दिया गया। रानीगंज उस उपाधि को फिर से हासिल करना चाहती है। इस उपाधि को वापस करने की मांग को लेकर रानीगंज नागरिक मंच से रानीगंज बोरो 2 कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना किया गया। लगभग सभी वक्ताओं ने उपमंडल की मांग के पक्ष में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नए जिले की घोषणा के बाद हम रानीगंज को फिर से उप विभाजित करने की मांग कर रहे हैं। रानीगंज सिटीजन फोरम के कार्यकारिणी अध्यक्ष गौतम घटक ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो रानीगंज महकुमार दाबिटा जे सामने एসছে এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টটা ভাগ করার পর আমাদের জেলাকে যখন এই দাবিটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর ছিল, রানীগঞ্জ থেকে দাবিটা উঠেছিল যে বর্ধমান জেলাকে দুভাগ করা অন্তত। এবং এই যখন জেলাটাকে ভাগ করে দিল এবং অ্যাক্সিডেন্টলি এটা ভাগ করার পর আমরা দেখলাম তার আগেই আমাদের কর্পোরেশনটা, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিটা চলে গেল, কর্পোরেশনের সঙ্গে মিলে গেল। আমরা সিটিজেন্স ফোরাম রানীগঞ্জের সব মানুষ এর বিরোধিতা করেছিলাম এবং বিরোধিতা করার পর আমরা ঢুকতে পারলাম না। প্রশাসন ডেটে রইল যে না আমরা এটাকে কর্পোরেশনে যুক্ত করব। এবং এটা যখন যুক্ত হয়ে গেল রানীগঞ্জের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেল যে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি চলে যাওয়ার পর আমাদের কী ধরনের অসুবিধা আছে। একটা বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য আসানসোল যেতে হয়, ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আসানসোল যেতে হয়, কোনো কিছু করতে গেলে আসানসোল যেতে হয়। রানীগঞ্জের মানুষ হয়রান হয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই রানীগঞ্জের মানুষের মনে এলো যে রানীগঞ্জটাকে সাব ডিভিশন করা উচিত। এটা গোটা রানীগঞ্জবাসীর দাবি। এখন রানীগঞ্জবাসীর দাবিটা যদি পলিটিক্স হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই, ঠিক আছে। সিপিএমের আমল ছিল, সেই সময় কিন্তু এই যে রানীগঞ্জকে জেলা হিসেবে ভাগ করো, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট করা হোক, এটা কিন্তু 85-86 সাল থেকে উঠেছে। সেই সময় করা যায়নি কারণ রাজ্য সরকার, বললাম তো এটা পলিটিক্যাল ডিসিশন, রাজ্য সরকারের পলিটিক্যাল ডিসিশন ছিল না। পরবর্তীকালে তৃণমূল গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিসিশন হয়েছে এটা ভাগ করে দাও, ঠিক আছে। এবং আমরা গোটা দেশে কি দেখলাম যে রাজ্যগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, ছোটো ছোটো করে দেওয়া হচ্ছে, জেলাগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সাব ডিভিশনটা ভাগ হবে না কেন? এর মধ্যে তো রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সাব ডিভিশন ভাগ হলে উন্নতি বাড়বে, এটা আমরা বিশ্বাস করি, রানীগঞ্জের মানুষ বিশ্বাস। रानीगंज सिटीजन फॉर्म के जो लोगों ने आज रानीगंज बोरो 2 का सामने धरना दिया है, उन लोगों का डिमांड है रानीगंज सब डिवीज़न। और उन लोगों ने इससे पहले भी 21 जुलाई 2022 में वो लोग कलकत्ता दीदी के पास गए थे, वहाँ भी उन लोग धरना देकर आए हैं और आज यहाँ भी धरना दे रहे हैं। देखिए रानीगंज सब डिवीज़न के लिए हम लोग पहले से सोच रखे हैं, इसका प्रोसेस चल रहा है। उसी काम को उसको जानते हुए उन लोग ये सब काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले हमारा पश्चिम बर्दवान जिला था, उसको 2 भाग हुआ, एक पश्चिम बर्दवान, एक पूर्व बर्दवान। हम लोग चलाएँ पश्चिम बर्दवान में, सारी सुविधा हम लोग को मिल रही है। यहाँ बर्दवान के जो जज कोर्ट हुआ करता था पहले बर्दवान जाना पड़ता था, अब सब काम कोर्ट का हम लोग को आसनसोल में हो रहा है। ये सब तो सहूलत पब्लिक को मिल रही है। 1906 तक रानीगंज सब डिवीज़न था, उसके बाद रानीगंज से आसनसोल सब डिवीज़न हो गया। सरकार आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, सीपीएम वाला 34 साल हुकूमत किया बंगाल में। और अभी जो आए हुए हैं सिटीजन फोरम में, जो हमारे एक्स चेयरमैन उसमें हैं गौतम बाबू जी, वो तो अपना सरकार से डिमांड नहीं किए कि रानीगंज को सब डिवीज़न होना चाहिए। क्यों नहीं किए?
वो भी तो सरकार में थे, चेयरमैन थे रानीगंज के म्यूनसिपलिटी के, क्यों ने अपने सरकार से आवाज़ उठाया और डिमांड किया? हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसी को लोग आज सब आदमी को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ और भी कई संस्था को लेके ये डिमांड हमारा डिमांड है और हमारे डिमांड को हमारे सामने आके धरना दे के आवाज़ उठा रहे हैं। सिटीजन फोरम ऑफ रानीगंज जो मेमोरेंडम दिए हैं वो उनका जो डिमांड है रानीगंज शहर को सब डिवीज़न बनाना, इस डिमांड के साथ मैं भी हूं और हमारे जितने लोग हैं सभी हैं कि रानीगंज को सब डिवीज़न बनना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये मांग करने का जो तरीका मुझे लगता है सिटीजन फोरम सीपीएम के हाथों व्यवहार हो जा रही है, ये गलत है। ये मांग पॉलिटिकल क्योंकि वामपंथी जो सिटीजन फोरम का जो कर्णधार है, पहले लाइन में जो खड़े हैं, वो लोग वामपंथी से ताल्लुक़ रखते हैं, वामपंथी के साथ रहने वाले, वामपंथी के बड़े बड़े लीडर, यहाँ तक कि इस बोरो ऑफिस जो कभी म्यूनसिपलिटी हुआ करती थी, इस म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन तक हैं। और डिमांड है आप करते हैं कि सब डिवीज़न रानीगंज को बनाना है, लेकिन यहाँ धरना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम लोगों ने ममता बनर्जी जैसे, दीदी ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री पाए हैं। 1947 से लेकर के 1906 तक रानीगंज सब डिवीज़न था, उसके 1847 से लेकर के 1906 तक रानीगंज सब डिवीज़न था। रानीगंज सब डिवीज़न होने के बाद 6 में हट गया सब डिवीज़न से। 1906 के बाद देश आज़ाद हुई, देश आज़ाद होने के बाद कितनी सरकारें आई, यहाँ तक कि वामपंथी 34 साल तक थे। 34 साल तक जो आज बड़े बड़े बात कर रहे हैं वो भी इस बोरो के चेयरमैन थे, वो एक चिट्ठी तक नहीं लिखे कि रानीगंज को सब डिवीज़न बनाना है। आज उन्हें याद आई, अच्छी बात है, याद आई है, सब डिवीज़न नागरिकों के लिए बनना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन राजीव के साथ सोमेर की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।